सबकी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता क्या हो पाएगी, पहला तो सवाल ही यह है। फिर वार्ता की कामयाबी की बात तो अलग, क्योंकि पाकिस्तान में तैयारियां तो जोर शोर से हो रही हैं। वहां पर रेड जोन भी बना दिया गया, 2 दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया, होटल भी पैक कर लिए गए, सारी चीजें हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता का श्रेय भी ले लिया, दुनिया भर के नेताओं से बात भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी आई कि ईरान और अमेरिका की बातचीत में एक बार फिर खटाई आ गई है। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शुरुआत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इजराइल को लेकर भड़काऊ बयान से हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया। ख्वाजा आसिफ के पोस्ट के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ख्वाजा आसिफ के पोस्ट की निंदा की, कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का ऐलान करना निंदनीय है। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा बयान है जिसे कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती, और खासतौर पर वो सरकार जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने भी ख्वाजा आसिफ के पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इजरायली राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं, वो समस्या का कारण है। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान की स्थिति है, उसी को समस्या का कारण बताया जा रहा है। भारत में मौजूद इजराइल के राजदूत ने भी पाकिस्तान को फटकार लगाई। इजरायली राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक देश ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों से बातचीत अमेरिका करता है, इजराइल नहीं करता है। पहले तो आप यही समझे कि ये कैसा देश है, ये कैसा मध्यस्थ देश है। इस्लामाबाद में एक वार्ता को ये होस्ट तो कर रहा है, लेकिन जो गेस्ट है वो कहां पर है, अभी इस बात का भी अता पता नहीं है। ठीक, हर्षवर्धन जी, क्या ईरानी डेलीगेशन निकला? सवाल ये कि क्या ये अमेरिकी डेलीगेशन भी निकला? वहां की जो तेहरान की न्यूज एजेंसी है उसने साफ कहा है कि अभी तक वार्ता के लिए हमारे यहां से कोई नहीं जा रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से युद्ध विराम का ऐलान हुआ कि 2 सप्ताह हम नई लड़ाई लड़ेंगे, तब से एक दिन की सर्वाधिक मौतों वाला दिन हुआ जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। दूसरा, खुद ईरान ने भी सऊदी की पाइपलाइन पर मारा। उसी दौरान तेल अवीव में इस तरह की मिसाइलें दागी गई जिसको इंटरसेप्ट किया गया। यूएई की तरफ से हमला करने की खबर आई। यूएई का जो डिप्टी मिनिस्टर है वो कह रहा है कि इसके साथ तो ये तो टेररिस्ट रिजीम है, इस मुल्ला रिजीम के साथ तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। मैं यूएई के हवाले से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, दोहरा दूं कि वो कह रहे हैं कि मुल्ला रिजीम के साथ नहीं बात कर सकते। अब ऐसे में जब तक कुछ सामने बातचीत न हो जाए तब तक ये मानना कि कुछ पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि दुनिया के हर देश को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका के एक चौकीदार के तौर पर, नौकर के तौर पर, पोस्टमैन के तौर पर, जो आप मान लें, उसके तौर पर पाकिस्तान काम कर रहा है। और पाकिस्तान को चूंकि अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए सऊदी से फंडिंग चाहिए, अमेरिका से फंडिंग चाहिए, तो इस वजह से वो कर रहा है। और इसमें चीन की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन को लगातार लग रहा था कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें उसकी कोई भूमिका इसमें है या नहीं है। तो ईरान को तैयार करने में उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा, अभी खबर पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब तक समीर जी ने कहा ईरान ने अमेरिका से बातचीत से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक लेबनान में सीज़फायर लागू नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं होगी। सर, हम इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान को किसी भी तरीके से चर्चा में शामिल करना मतलब ये है, या उस पर भरोसा करना का मतलब ये है कि जब वो कहा जाता है ना कि किसी जेब कतरे को अपना बटुआ आप दे दो, आप किसी काम में हो रहा, आप जेब कतरे को बटुआ दे दो, तो जो स्थिति आपके साथ होगी वही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस वार्ता के बीच में इजराइल को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद नेतन्याहू ने जिस तरीके से फटकार पाकिस्तान को लगाई है, और उन्होंने जिस तरीके से विशेला सांप और उसके जहर घोलने वाला और तमाम तरह के जो आरोप लगाए, मुझे लग रहा है कि जब पाकिस्तान पर इजराइल को भरोसा नहीं है, अमेरिका एक पाकिस्तान को सिर्फ अपना एक चापलूस, एक नौकर के देश के रूप में देखता है कि उसे जो आदेश देंगे वो पूरा करेगा। ईरान को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान एक तटस्थ मध्यस्थता का भूमिका निभा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बातचीत करने का कोई बहुत अर्थ नहीं था। लेकिन ट्रंप के पास विकल्प बहुत सीमित थे। उन्हें एक ऐसा देश देखना था जो ईरान से जुड़ा हुआ हो, जो एक मुस्लिम कंट्री हो, और सबसे बड़ा ये कि जो पाकिस्तान, जो
अमेरिका का आदेश मानने के लिए बाध्य हो, जो अमेरिका का आदेश सर आंखों माथे पर रखकर माने। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि ट्रंप ने मजबूरी में पाकिस्तान को शामिल किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे जिस तरीके से अपने आप को दुनिया में बड़ा बताने की कोशिश की, वो कहा गया भाई कि वहाँ पर उनके जो प्रधानमंत्री है उनके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए, लेकिन बाद में निकला कि आज खबर आ रही है कि ईरान ने मना कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान को हमने अधिकृत नहीं करते और हम पाकिस्तान में बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान अपना डेलीगेट्स वहाँ भेज ही रहा है। कल बातचीत होने वाली थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान ने सब सारी व्यवस्था कर दी थी, 2 दिन स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात को वहाँ पहुँचने वाले थे। मुझे लगता है कि अब ये पूरी बातचीत खटाई में पड़ गई है, क्योंकि इजराइल ने भी कह दिया है कि भाई अगर पाकिस्तान में कोई बातचीत होती है, पाकिस्तान को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में जो इस बातचीत का जो सर, ये पूरी दुनिया जान रही है, तो दुनिया में फिलहाल हंसी का पात्र पाकिस्तान अमेरिका का यस मैन है। जो अमेरिका कह देगा बस उसी बात को पाकिस्तान हाँ में हाँ मिला देगा। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने और इस्लामाबाद में बैठक आयोजित करने को लेकर पाकिस्तान लेकिन कितना उत्साहित है। अभी से इस्लामाबाद को सैन्य किले में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब में छुट्टी करा दी गई। सड़कों पर सैन्य कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। ईरानी डेलीगेशन आ नहीं रहा है, अमेरिकी डेलीगेशन भी अभी तक पहुंचा नहीं है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले इस्लामाबाद कौन पहुंचेगा, लेकिन वहां पर छुट्टियां पहले कर दी गई। लेकिन खैर चलिए, पेट्रोल बचता है, ऊर्जा बचती है। नहीं, एक मिनट प्रोफेसर साहब, वो उसके लिए थोड़ी ना है। किसके लिए? पता नहीं कौन कब वहां आके फूट जाए, इसके लिए है छुट्टी उट्टी। आप मतलब पेट्रोल का इसमें मसला नहीं, कौन कब आए और धड़ाम से फूट जाए, तो इसलिए मुश्किल है ना। वो एक और डर भी तो है, दुनिया भर के सारे टेररिस्ट तो वहीं पाकिस्तान में बसते हैं। ऐसा ना हो जाए कि कोई अनहोनी हो जाए अमेरिकी डेलीगेशन के साथ या ईरानी डेलीगेशन के साथ, तो लेने के देने पड़ जाए, इसलिए पाकिस्तान भी डरा सहमा सा है। अमिताभ जी, पाकिस्तान पर विषय। इजराइल पहले से भी बहुत सशंकित था पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और जिस तरह से वार्ताएं हो रही हैं, जिस तरह से बातचीत हो रही है, ट्विटर बाजी हो रही है, उसको देख के यही लग रहा है कि इस एंटायर प्रोसेस का आउटकम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज स्पष्ट कर दें कि ये जो बातचीत हो रही है उसको लेकर मुझे लग रहा है अमेरिका बहुत सीरियस है। और उसका कारण क्या है? पहला कि लेबनान से अब बात करने के लिए इजराइल तैयार हो गया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये भी बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि अब हमने यहां पर अपना जो विराम लगाया है 2 वीक का, उसको हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जेडी वांस जैसे एक उच्च व्यक्ति को यहां भेजा है, भेजने की बात है निगोशिएट करने की। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लामाबाद सिर्फ वेन्यू है। आप समझते हैं ना, आप किसी होटल में खाने जाते हैं तो पैसे तो आपके जेब से जाते हैं ना, आप तो सिर्फ खाते हैं वहां या खाना अच्छा, तो ये सिर्फ होस्ट कर रहे हैं। इनका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट मिनिमल होगा। अगर बैकफायर करता है सीज फायर, तो पाकिस्तान पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार अपने आप को मानेगा। मुझे नहीं लगता है मानेगा। तो पाकिस्तान को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया, और इसी के लिए पाकिस्तान को इतने दिनों से पाल पोस कर उनके एलिट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराकर यह बताया गया था पाकिस्तानियों को और दुनिया को कि हम इसके लिए इस मोमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं जी। लेकिन वार्ताएं होंगी। अगर इजराइल इसके आउटकम को कहता है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान ये चाहेगा अमेरिका के साथ कि ये युद्ध विराम जो है आगे बढ़ेगा। और अमेरिका ने भी जो पोस्चरिंग की है उसको देख के लगता है कि वो भी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सीरियस हैं, वो नॉन सीरियस नहीं है। अब आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद में जो ईरान अमेरिका के बीच बातचीत होगी, उसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। ईरान की तरफ से अगर डेलीगेशन आता है तो बातचीत में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ होंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए टेंशन ये है कि उसने अपनी भूमिका के लिए अपनी जमकर पीठ थपथपा दी है, लेकिन अभी तक बातचीत में शामिल होने वाले लोगों में से कोई भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। और सवाल तो ये भी है कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर डेलीगेशन पहुंच भी जाता है तो फिर वो कहाँ बैठेगा? एक साथ एक ही कमरे में एक टेबल पर बैठेंगे, अलग अलग कमरों में बैठेंगे, बातचीत इनिशिएट कौन करेगा? और वो जो 15 पॉइंट्स हैं, उन 15 पॉइंट्स में से कितने पर अमेरिका सहमत होगा, कितने पर ईरान सहमत होगा?
पाकिस्तान में होने वाली बैठक को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी डेलीगेट्स और ईरानी डेलीगेट्स एक साथ एक कमरे में बैठकर बात करेंगे भी, या इसमें भी संगीत जी की कोई इंतजाम अलग अलग होंगे। और ये बातचीत, पहले तो सवाल ही इस बात का है कि लेबनान पर कोई सोल्यूशन निकाले बिना क्या ये बातचीत होगी भी? देखिए, जो नेतन्याहू का बयान आया है, जो अभी चर्चा चल रही है कि लेबनान में जो अटैक किया है, वैसे तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई लेबनान उस डील का हिस्सा नहीं था, लेकिन नेतन्याहू पर दबाव बनाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि आप युद्ध विराम वहाँ पर करें, और लगभग इस बात के लिए नेतन्याहू मान गए हैं। अब देखना है कि आगे वो लेबनान पर अटैक करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन खुद नेतन्याहू ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है कि हम लेबनान से बातचीत करने को तैयार हैं जी। लेकिन बातचीत के दरमियान वो बॉम्बिंग करेंगे लेबनान में बेरूत पर और उसके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर या नहीं, इसके बारे में अभी तक मुझे लगता है कि साइलेंस है, इसकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब यदि एक तो अमेरिका जब पाकिस्तान को लेकर के आता है तो दुनिया में ये रिफ्लेक्शन पाकिस्तान पर नहीं पड़ता है, ये रिफ्लेक्शन अमेरिका पर है कि जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन पाया जाता हो, जो दुनिया में टेरर बॉम्बिंग का हर सोर्स जो है वो पाकिस्तान आकर के टिकता हो, वो पाकिस्तान पीस मीडिएटर हो, तो थोड़ा सा दुनिया को बड़ा अजीब लगता है। और ये लगता है उस पर, तो उसके बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये अमेरिका के बारे में भी लोग अविश्वसनीय लगता है कि ये व्यक्ति, ये राष्ट्रपति किसको बीच का मध्यस्थ बना रहा है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो एक खुद ही टेररिस्ट रेजिम है, जहां पर खुद ही एक सैनिक तानाशाही है, जहां पर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका की छवि धूमिल होती है। लेकिन फिर कहेंगे अमेरिका को इससे लेना देना क्या है? अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को, रीजन में क्या है उसका नेशनल इंटरेस्ट, उस चीज को ध्यान में रख करके पाकिस्तान को यूज करता है। पाकिस्तानी कमेंटेटर से आप कहें, वो कहेंगे कि टिश्यू पेपर की तरह हमको यूज कर रहा है, बिल्कुल साथ एकदम सही बात है। पाकिस्तान उसी समय तक मित्र है जब तक वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये एक अनुमान और विश्लेषण का विषय है, क्या इसमें चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को इतना खड़ा कर देने के लिए कि जिस पाकिस्तान को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया गया था। और तुलना किसके किसके बीच में की जाती थी? भारत और चीन के बीच में तुलना की जाती थी, पाकिस्तान कहीं भी नहीं था। तो क्या ये लार्जर एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के तहत ये काम चाइना ने भी पुश किया है? सर, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ही इस पर क्या कह रहे हैं, वो एक दो बयान हम आपके सामने रख देते हैं। एक तो पाकिस्तान में क्या नैरेटिव तैयार किया जा रहा है वो भी आप देखें, और फिर बात लेबनान की भी होगी, क्योंकि नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि सीज फायर करना है तो ईरान को लेकर करो, लेबनान पर तो हमारे हमले जारी रहेंगे। तो पहले बात पाकिस्तान के नैरेटिव की।